जय श्री हरिदास। दोस्तों, धर्मरत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। धर्मरत टीवी में आज हम बात करेंगे गोपी चंदन की और साथ ही साथ गोपी चंदन के लाभ और गोपी चंदन से जुड़ी कहानी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। हिंदू परंपरा के अनुसार हमें अपनी ललाट को सूना नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का तिलक या टीका अवश्य लगाना चाहिए। हम कुछ लोगों के माथे पर तरह तरह के तिलक देखते हैं, तो कुछ लोगों के माथे पर चंदन का तेजस्वी तिलक भी देखा होगा, जो कि गोपी चंदन से लगाया जाता है। गोपी चंदन के बारे में मान्यता है कि गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसे वैष्णवों में परम पवित्र माना जाता है। जिसका स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से उनको श्याम सुंदर का सदा सर्वदा के लिए स्नेह प्राप्त हुआ था। इसी भाव से प्रेरित होकर वैष्णवों में इस चंदन का तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं गोपी चंदन से जुड़ी कथा की। कई सालों पहले की बात है। एक राजा था जो बड़ा ही दुराचारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। राज्य के सभी लोगों के साथ पड़ोसी राज्य भी उससे बहुत दुखी थे। एक बार उसके पड़ोस के राजा ने विचार किया कि अगर इस राजा का अंत कर दिया जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वो जानता था कि इस दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के राजा को युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उस राजा को मारने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने षड्यंत्र रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस राजा की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वो दुराचारी राजा संध्या को विहार के लिए निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजा के कहे अनुसार सैनिकों ने राजा के घुड़सवारी करते समय उस राजा पर हमला किया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले से राजा का सर दूर जा गिरा। जहाँ राजा का सर जाकर गिरा, वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगा रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिस जगह संत के द्वारा लगाया जाने वाला तिलक गिरा, ठीक उसी जगह उस राजा का सर आकर गिरा, जिससे गोपी चंदन राजा के सर पर लग गया। जब राजा की आत्मा को यमराज के पास ले जाया गया, जहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया, तो राजा ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभीपाक नरक में डाला गया। कुंभीपाक नरक सभी नरकों में सबसे खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। खौलते हुए तेल से होने वाली पीड़ा असहनीय होती है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। कुंभीपाक नरक में जैसे ही उस राजा को तेल में डाला गया, तो जिस भट्टी पर तेल खौल रहा था, उसकी अग्नि एकाएक शांत हो गई और तेल की ऊष्मा भी समाप्त हो गई। ये विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हो गए। जब इस घटना की जानकारी यमराज को दी गई, तो यमराज भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी समय वहां नारद जी का आगमन हुआ। तब यमराज जी ने नारद जी को सारा दृष्टांत सुनाया। नारद जी ने सारी बात सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देखा। सारी घटना को देखकर नारद जी ने यमराज से कहा कि अंत समय में इस राजा को गोपी चंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। गोपी चंदन के प्रभाव से ही कुंभीपाक नरक की भट्टी की अग्नि शांत हुई है। गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जय जयकार की ध्वनि यमलोक में गूंजने लगी। दोस्तों, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतना महत्व दिया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म में प्रचलित सभी परंपराओं के पीछे कोई न कोई कारण आपको अवश्य मिलेगा। इसी कारण हमारे पूर्वज कभी बिना तिलक नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कई लोग तो बिना तिलक के रात्रि में सोते भी नहीं थे, कि उनका यही मानना था कि क्या पता मौत कब आ जाए और कब इस शरीर को छोड़कर यमलोक प्रस्थान करना पड़े। ऐसे में तिलक लगा हुआ हो तो यमलोक में भी जीव को दुख नहीं भोगना पड़ता। साथ ही तिलक लगाने के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं, उनमें क्रोध की भावना कम होती है। तो आप भी तिलक लगाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी धार्मिक कहानी के लिए हमारे फेसबुक पेज अनसीन इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे धर्मरत टीवी ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ें। टीम धर्मरत।